चलिए, आज उन ज़रूरी चीज़ों की दुनिया में चलते हैं जिनसे हमारी दुनिया बनती है और चलती है। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया की एक बहुत बड़ी और बुनियादी सच्चाई को सामने लाता है। देखिए, जैसे एक पके हुए बिस्किट में चीनी और आटा सब कुछ घुल-मिल जाता है, अलग से दिखता नहीं। ठीक वैसे ही हमारी धरती की चट्टानों में भी कुछ छिपे हुए तत्व होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं खनिज। और ये सिर्फ चट्टानों तक ही सीमित नहीं है। अरे ये तो हर जगह है। सोचिए, हमारे खाने में जो नमक है, हमारी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, हमारी रोजमर्रा की अनगिनत चीजें इन्हीं खनिजों से तो बनती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन जरूरी चीजों को जमीन के अंदर से बाहर निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो खनिजों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होते हैं धात्विक, यानी जिनमें धातु होती है, और दूसरे अधात्विक, जिनमें धातु नहीं होती। लेकिन जमीन की गहराइयों से इन्हें निकालना भाई कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसके मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है खनन। इसमें क्या होता है कि खनिज भंडारों तक पहुंचने के लिए या तो जमीन की ऊपरी सतह हटाई जाती है या फिर गहरी सुरंगें खोदी जाती हैं। फिर दूसरा तरीका है प्रवेधन, जिसे ड्रिलिंग भी कहते हैं। इससे हम जमीन के बहुत बहुत नीचे दबे तेल और नेचुरल गैस के भंडारों तक पहुंचने के लिए गहरे कुएं खोदते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये कि ये जो कीमती संसाधन है ना, ये पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटे हुए हैं। ये बिल्कुल एक ग्लोबल लॉटरी जैसा मामला है। जैसा कि इस नक्शे में साफ दिख रहा है, ये जो खनिज संपदा है, ये कुछ खास इलाकों में ही सिमटी हुई है। इसको ऐसे समझिए, एशिया में दुनिया का आधे से ज्यादा टिन मिलता है। यूरोप लौ अयस्क यानी आयनों का लीडिंग प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया, वो तो बॉक्साइट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अफ्रीका की बात करें तो हीरा, सोना और प्लैटिनम का सबसे बड़ा खजाना वहीं है। यही वो चीजें हैं जो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी को चलाती हैं। लेकिन देखिए, खनिजों की कहानी सिर्फ चीजें बनाने पर खत्म नहीं होती। कुछ सबसे जरूरी खनिज तो वो हैं जिनसे हमें मिलती है एनर्जी। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, सुबह उठकर टोस्ट बनाने से लेकर रात में हमारे घरों को रोशन करने तक हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ बिजली की लगातार सप्लाई पर ही तो टिकी है। सदियों से हम कोयले और तेल जैसे पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर डिपेंडेंट रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी एक लिमिट है और हमें नए रास्ते खोजने ही होंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात जानते हैं क्या है? वो ये कि इन जीवाश्म ईंधनों को बनने में लाखों साल लगे, लेकिन हम उन्हें बहुत बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। जाहिर है ये रफ्तार सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। तो इसी ज़रूरत ने इनोवेशन की एक ऐसी ज़बरदस्त लहर पैदा की है जो हमें ऊर्जा के साफ सुथरे और कभी ना खत्म होने वाले सोर्सेस की तरफ ले जा रही है। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। जिन इलाकों में तेज और लगातार हवाएं चलती है ना, वहां ये बिजली का एक जबरदस्त और कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है। या फिर बात करें भूतापीय ऊर्जा की, मतलब जियोथर्मल एनर्जी। इसमें हम धरती के अंदर की कुदरती गर्मी का इस्तेमाल करके न सिर्फ बिजली बना सकते हैं बल्कि अपने घरों को भी गर्म रख सकते हैं। और ये देखिए, हम समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी के इस लगातार उतार चढ़ाव से बिजली बनाना अब हकीकत बन चुका है। तो ये सभी, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, बायोगैस हो या फिर हाइड्रो पावर, ये सब ऊर्जा के गैर पारंपरिक यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। और असल में यही एनर्जी का फ्यूचर है जो हमें फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता से आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की इस पूरी बातचीत में भी कहानी घूम फिरकर हमारे उन्हीं मूल तत्वों यानी खनिजों पर वापस आ जाती है। क्योंकि सोचिए, एक साफ सुथरे भविष्य के लिए जिन सोलार पैनल्स, विंड टर्बाइन्स और बैटरियों की जरूरत पड़ने वाली है, वो सब बनते किससे हैं? खनिजों से। और यहीं हम फिर से उसी बुनियादी चुनौती पर आ जाते हैं। खनिज सीमित हैं, एक बार खत्म हो गए तो वापस नहीं आने वाले। तो इसका सबसे असरदार समाधान क्या है? जवाब बहुत सरल है, संरक्षण। मतलब अपनी खपत कम करना, चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना और धातुओं को रिसाइकिल करना।
वही 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यही संरक्षण का रास्ता हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य की नींव रखने का मौका देता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमें जो ये कीमती खनिज विरासत मिली है, हम उसे कैसे खर्च करना चुनेंगे।